नमस्कार, मैं अजगर भूमि टीवी से बोल रहा हूं और एक बार फिर हम अपने साथ लाए हैं मोहम्मद सिराज साहिल को, जो सीईओ हैं सुरेंद्र बंधु मीडिया। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान, ताजा बयान, जो योगी जी ने बोला कि अगर मथुरा को मुक्त कराया जाएगा, काशी को मुक्त कराया जाएगा, मंदिरों को, तो पहले कार सेवकों पर गोलियां चली थी, अब फूल बरसेंगे। क्या सिराज साहिल जी इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं उन लोगों को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अपने हिंदुत्ववादी वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों ने जिस तरीके से कार सेवा की थी, और आतताई समझे जाने वाले मौलाना मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भगवान श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलाई। अब क्योंकि उनकी स्वयं की सरकार आ गई है, हिंदुत्ववादी सरकार आ गई है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चाहने वालों की सरकार है, इसलिए आप लोग तन मन धन से बेफिक्र होके भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से मुक्त कराएं और भगवान का भव्य मंदिर वहां बनाने में सहयोग करें। ये मेरा आश्वासन है सीएम की हैसियत से कि अब कोई गोली नहीं चलेगी, बल्कि पुष्पों से उनका स्वागत किया जाएगा और पुष्पों की वर्षा की जाएगी। इस संदेश से मैं समझता हूं योगी जी जो नए नए गठबंधन बन रहे हैं, उनको ध्वस्त करने की रणनीति बना चुके हैं। और विकास तो छोड़ो, अब हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये आरएसएस और बीजेपी ने तय कर लिया है। आरएसएस बीजेपी ने तय कर लिया। कि कृष्ण का मंदिर जो है, उसके साथ जो लगी हुई ढांचा है, मस्जिद है, जो भी है, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। हालांकि कानून में जो धर्मस्थान 1947 को आजादी के दिन था, उसको जस का तस रखने की बात है। हालांकि इतिहास में देखें तो महाराजा सूरजमल आगरा जीतने के बाद वहां तक आ गए, 6 ताले खोल लिए, एक मौलवी ने कुछ बात की और उसको वहीं छोड़ करके वो दिल्ली को कूच कर गए, दिल्ली को कब्जा करने के लिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? कि क्या महाराजा सूरजमल से भी बड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, या क्या है? वो ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो सूरजमल से बड़े हैं, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मौलवी की बात में आके 7वां ताला सूरजमल ने नहीं खोला था, अब हम खोलेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सूरजमल से बड़े हो जाएंगे। वो एक तरह से ये संदेश देना चाहते हैं अपने वोट बैंक को कि अब आपकी अपनी सरकार आ गई है। उनके भाषण को आप सुनिए, उन्होंने यहां तक के कहा है कि अब आपकी अपनी सरकार है और ये निरंतर चलना चाहिए। ये चीज जो है, अभी काशी को हम लोग बाद में निपटाएंगे, पहले भगवान श्री कृष्ण का मुद्दा निपटा लेते हैं, उसके बाद इनका टारगेट काशी है। मैं तो यहाँ पे एक कदम आगे जाके कहूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को, बड़े मौलानाओं को चाहिए कि राम मंदिर का मामला 26 साढ़े 26 साल में जिस तरह से निपटा और हिंदू भाइयों के पक्ष में फैसला गया,
तो इनकी क्या रह गई। इसलिए आगे बढ़कर काशी और मथुरा को स्वयं दे दें हिंदू भाइयों को, क्योंकि ये बहुत ही आन बान शान का मुद्दा है उनके लिए। और बाकी की चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की तरफ से यह आश्वासन लेने का प्रयास करें कि भविष्य में इस तरह के मुद्दे जो है कोई भी व्यक्ति नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यह मामला अब निपटना चाहिए। रोज रोज इस तरह के मुद्दे उठाकर समाज में विष फैलाने की इजाजत न योगी को दी जा सकती है, न किसी और राजनीतिक दल को। लेकिन एक सवाल फिर आता है, आपकी बात एक बड़ी भी करें, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी की, लेकिन उसके बाद जीवन भर कब फिर एक मंदिर आएगा, फिर कोई और स्थान आएगा, तो उस चीज से निपटने के लिए देश क्या तैयारी करे? उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी और मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब, इनको एक कमेटी बना देना चाहिए और ये तय कर देना चाहिए कि ये दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा किसी भी विवादित मामले को धार्मिक आधार पर कोई भी अदालत स्वीकृत नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति आवेदन करता तो उसको सीधे जेल में खड़ा दिया जाएगा। जब तक यह निर्णय नहीं होगा तब तक यही सब चीजें चलती रहेंगी जो समाज को बर्बाद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज जी, इस बात के साथ कि ये कमेटी बनाई जाएगी और विवाद वहीं पे खत्म हो जाएगा देश हित में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अजगर भूमि पर प्रोग्राम पर इसी तरह एक और नए मुद्दे पर। नमस्कार। नमस्कार।